शिवाय नमस्तुभ्यम। इस रविवार और सोमवार को पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ सहयोग हो रहा है। पुष्य नक्षत्र सबसे उत्तम नक्षत्रों में और सबसे उत्तम योग में एक माना जाता है। तो इस रविवार और सोमवार दो तिथियों में पुष्य नक्षत्र व्याप्त है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से, भले ही आपको दोनों तिथियों में जब भी समय मिले, आपको अपने घर पर विराजमान शिवलिंग के आगे या महादेव के मंदिर में जाकर यह सुंदर सा उपाय करना है। आपके जीवन में जो भी कार्य अटके हुए हैं, रोग संकट कष्ट पीड़ा का निदान होगा और खुशियां परिवार में बनी रहेगी। दो सरल उपाय हैं। कोई एक उपाय चुनकर अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें, दुख दरिद्रता का नाश करें और जीवन में आने वाली विपदा हो इसको सदा सर्वदा के लिए दूर करें। कब कैसे करें, किस स्वरूप में करें, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिए। जो पहला उपाय है वह गुरु जी कहते हैं, जब आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानियां बढ़ रही हो, विवाह की हो, बच्चे पढ़ाई में मन ना लगाते हो, संतान उत्पत्ति इसको लेकर, पुत्र प्राप्ति, घर में धन संपदा को लेकर, किसी भी स्वरूप में यह किया जा सकता है। उपाय करने के लिए आपको 3 समी के पत्ते की आवश्यकता होगी, परंतु गुरुजी हमेशा ही कहते हैं, अगर 3 समी के पत्ते आपको ना मिल पाए तो 3 चावल के दाने भी आप समी पत्ते के स्थान पर उसका भाव करते हुए पूजा की थाली में रख सकते हैं। साथ ही आपको 5 बेलपत्र की भी आवश्यकता होगी। 3 शमी के पत्ते और 5 बेलपत्र पूजा की थाली में रखना है और गोल बत्ती का घी का दीपक आपको रख लेना है। और साथ ही आप सभी को पुष्य नक्षत्र का स्मरण कर कर, जो व्यक्ति जिस भी स्वरूप में परेशानी से घिर रहा हो उसका ध्यान करते हुए आपको आवश्यक रूप से यह उपाय करना शुरू करना है। साथ ही साथ पूजा में इन दिनों गर्मी चरम सीमा पर है। जल का लोटा तो हम सभी को लेना ही होगा। तो गुरुजी कहते हैं, जल के लोटे में आप सभी को आवश्यक रूप से अपनी मनोकामना कहकर, रोग संकट पीड़ा दुख दरिद्रता दूर हो ऐसी प्रार्थना करके कुछ दाने हरे मूंग के डालने हैं। साथ ही पुष्य नक्षत्र में गुरु जी ने कहा है, हरे मूंग जल के लोटे में डालने के साथ साथ आपको एक लाल फूल भी जल के लोटे में डालना है। अब आप सभी को चले जाना है महादेव के मंदिर में या घर पर, प्रभु का चिंतन करें, स्मरण करें जो भी आपके मन की बात है और साथ ही आप जो जिस तिथि में कर रहे हैं उसका स्मरण करें। किसी व्यक्ति विशेष के लिए कर रहे हैं कि उसका विवाह हो जाए, उसके रोग कट जाए, तो उसका नाम गोत्र बोले, नहीं तो सभी परिवार के सदस्यों का स्मरण ही करना पर्याप्त रहेगा। तो आप सभी को पूजा में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाना है। गोल बत्ती का घी का दीपक लगा लेना है। सबसे पहले जल के लोटे में आपने जो लाल फूल डाल रखा है और साथ ही हरा मूंग समर्पित कर रखा है, अपनी मनोकामना कहकर, परिवार का स्मरण और उस तिथि का, जैसे पुष्टि नक्षत्र का स्मरण कर कर आपको शिवलिंग पर संपूर्ण चीजें समर्पित कर देनी चाहिए। साथ ही गुरु जी ने कहा है, जो 5 बेलपत्र आपने पूजा की थाली में ली है और 3 शमी के पत्ते आपने पूजा की थाली में ले रखे हैं, उन्हें सबसे पहले आप अपने हाथ में लीजिएगा और उन जो है 3 शमी के पत्ते 5 बेलपत्र में अपनी मनोकामना बोलिएगा। उसके बाद आप सभी जो शिवलिंग है उस पर आप सभी अपने मन की कामना कहकर साधारण सरल तरीके से, कहीं भी स्पर्श नहीं कराना है, बस सरलतम तरीके से आपको समर्पित कर देना है। गुरु जी कहते हैं, मात्र 5 बेलपत्र 3 समी का पत्ता जो शिवलिंग पर समर्पित कर देता है उसका भाग्य प्रबल हो जाता है, उसके जीवन के रोग कष्ट संकट पीड़ा का स्वतः ही निदान हो जाता है। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा, खुशियां परिवार में आना स्वयं ही आरंभ हो जाएंगी। तो जीवन में हर तरफ से आप हार गए हैं तो इस उपाय को एक बार प्रैक्टिकल स्वरूप में करिएगा, फिर देखिए जीवन कैसा बदलता है। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय भी बहुत अच्छा है। यह उपाय है पान के पत्ते का। आप में से कई भक्त जनों ने इस उपाय को भी किया होगा। यह उपाय जो पहले वाला उपाय है वह तो हर एक कार्य की सिद्धि के लिए करना है, 3 समी पत्रे और 5 बेलपत्र वाला, परंतु यह उपाय खास
उन बच्चों के लिए है जो कि पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, जिनका रिजल्ट और पढ़ाई में बुद्धि एकाग्रचित नहीं है और ना नहीं मानते, गलत संगत है और साथ ही चिड़चिड़ी है। कुल मिलाकर यह उपाय माता अपने बच्चों के ये कर सकती है। यह बच्चे स्वयं ही अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक उपाय चुनिए, जो आपके पास सामग्री हो उस अनुसार करिएगा। आपको पान का पत्ता एक बाजार से लेकर आना है या आपके घर के आसपास कहीं बेल है तो पान का पत्ता उसमें से तोड़ ला। ये ध्यान रहे कोई भी वस्तु टूटी फूटी ना हो, परिपूर्ण अवस्था में होनी चाहिए। उपाय को करने के लिए इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आप सभी को डोट उस जो है पान के पत्ते को ले जाने के साथ साथ शिव मंदिर जा रहे हैं तो शिवलिंग पर 4 पहर जलाभिषेक होता है। तो 4 पहर आप जल का अभिषेक करें। जल का लोटा अपनी पूजा की थाली में रख लीजिए। साथ के साथ एक गोल बत्ती का घी का दीपक ले जाएं और सबसे पहले अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर जल का अभिषेक करें। जल का अभिषेक करने के बाद आप सभी आवश्यक रूप से प्रभु का चिंतन ध्यान स्मरण करने के बाद वहीं पर अगर बच्चा कर रहा है तो अत्यधिक सुबह किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले एक दीपक ही लगाना चाहिए और साथ ही जल का लौटा समर्पित करना चाहिए। उसके बाद मनोकामना कहते हुए दीप वो है, अर्थ कहने का अर्थ है जो उपाय है वह करना शुरू करना चाहिए। तो आप सभी को उपाय करने के लिए जो पान के पत्ते लिए हैं आपने आपको लेना है चंदन। अब चंदन कैसा लेना है, चाहे तो पीला चंदन ले चाहे तो लाल चंदन ले, बस आपको चंदन लेना है। इस बात का ध्यान रखिए। तो आप सभी को उस जो है पान के पत्ते में बिंदी लगानी है। किसकी लगानी है? 3 बिंदियां चंदन की लगानी है। अनामिका अंगुली से लगाएं। सबसे पहले तो महादेव पूजनीय हैं तो उनका स्मरण करें। उसके बाद माता गौरी का स्मरण करें। उसके बाद ब्रह्माणी अर्थात सरस्वती माता का स्मरण करें। जो बच्चे बुद्धि से कमजोर हैं, रोग संकट पीड़ा से घिरे हुए हैं, अब आप सभी को अपनी मनोकामना भी बोली है। पान के पत्ते में 3 भिंडी, 3 इन देवताओं, इन 3 जो है विशेष देवी देवताओं का स्मरण कर कर लगा देनी है। अगर जैसा मैंने शुरू से ही कहा रविवार को भी कर सकते हैं, सोमवार को भी कर सकते हैं। अगर आपको ध्यान है कि मेरे बच्चे इस कार्य को कर लेंगे तो बच्चों के हाथ से करवा दीजिए, नहीं तो अपने बच्चे का मैं यह कार्य कर रही हूँ ऐसा स्मरण करते हुए आप सभी आवश्यक रूप से शिवलिंग पर यह चीजें जो है समर्पित करना है। पान का पत्ता साधारण सरल तरीके से समर्पित करें। जैसे हम सभी जो है जो बिंदियां हैं वह पूर्ण रूप से दिखाई दे, इस तरह से भी समर्पित कर सकते हैं या अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार समर्पित करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से आपको यह उपाय करना है, यह कार्य करना है, जीवन उन्नत होगा और इस जो है सृष्टि में जो भी आपके जो परेशानी चल रही है उनका निदान महादेव माता गौरी माता सरस्वती स्वत ही कर देंगे। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा, जीवन में खुशियां आएंगी। पुष्य नक्षत्र कोई साधारण नक्षत्र नहीं है, यह बहुत अच्छा नक्षत्र बताया जाता है और यह जो है सबसे श्रेष्ठ कार्यों में और हर कार्य को उन्नति के स्वरूप में जाना जाता है। तो इस उपाय को रविवार को, सोमवार को, डोट जब भी समय मिले तभी आप सभी कर लीजिएगा। तो आप सभी को इस उपाय को बहुत प्रेम पूर्वक प्रभु का चिंतन करने हुए भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए कि हे भगवान जी, आज दिव्य दिन में आपका दिव्य उपाय क्या है, मेरे जीवन में आने वाली विपदाओं को टाले और मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे परिवार में विवाहित कार्य हर तरफ से जो मैं हार गई हूँ उसका समाधान करें। ऐसी प्रार्थना करें। चाहे तो मैंने जो पहला शमी पत्र और 5 बेलपत्र वाला बताया उसे भी कर सकते हैं। यह दूसरा उपाय 5 बेलपत्र वाला बताया उसे भी कर सकते हैं। यह दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। चाहे तो एक ही उपाय कोई ये चुनकर कर लीजिएगा, चाहे तो दोनों करें, इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो कैसी
लगी बताइएगा जरूर। जीवन में जब आप बहुत अधिक परेशान हो तो पुष्य नक्षत्र को छोड़िएगा नहीं। इस दिन किया गया कोई भी कार्य बहुत अच्छा होता है, हर कार्य में उन्नति दिलाता है, समृद्धि देता है, रोग संकट कष्ट पीड़ा का निदान कर देता है। तो जीवन में जब दुख दरिद्रता बढ़े ना तो महादेव की शरण चले जाएं और इन सरल से उपायों को करने का प्रयास करें। इनमें कोई पैसा समय तो लगना है नहीं, परंतु के लाभ अनगिनत है और इन्हें सही विधि से किया जाए तो रोज गुरुजी के पास प्रश्न आते हैं कि हमारे इस तरह से समाधान हुआ है। आप विश्वास करेंगे आपका भी हो।